अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वक्फ तरमीमी बिल 2024 और वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 क्या है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने आम जुबान में लोगों को समझाया कि ये बिल लोगों के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर सुनिए और दूसरों तक फैलाइए। तो आगे और कितनी मुश्किलें पेश देखिए, वक्फ का जो बिल जो जॉइंट वर्किंग कमेटी को रेफर हुआ था, वो जितने अपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ थे, बशमूल मेरे, कांग्रेस पार्टी के, टीएमसी के, डीएमके के राजा साहब, अब्दुल्ला साहब और एक एनसीपी के मेंबर भी थे, हम तमाम ने, हमारे इमरान मसूद हमारे छोटे भाई वो भी थे, तो हम तमाम ने उस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने भी 129 पेजेस की डिसेंट रिपोर्ट दी है, वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसको पढ़िए आप लोग। उसको पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि जो मोदी सरकार ने वक्फ बिल लेकर आया है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को छीनने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। और भारत में जितने मुसलमानों की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जमीयतुल उलमा हो, मौलाना अरशद मदनी साहब की, महमूद मदनी साहब की, जमात इस्लामी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हो, या फिर आपके मुंबई के जमीयतुल मशाइख जो है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को रिजेक्ट किया है इस बिल को। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दूसरी बात यह है कि आप हमको बताइए कि महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। आप यहां पर क्यों बनाना चाह रहे भाई? और वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है वो गवर्नमेंट नहीं दी, वो हमारे बुजुर्गों की खून पसीने की गाड़ी कमाई, वो दान दिया अल्लाह के नाम पे। और अगर कोई मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दान देता है तो उसमें उसके औलाद का शेयर नहीं रहता, क्योंकि वो ऊपर वाले अल्लाह के लिए दे दिया गया है। आप बोलते नहीं वक्फ वाला औलाद में बच्ची का शेयर नहीं मार खाया जाएगा, कोई भी दान देता है। तीसरी बात यह है कि उसमें वक्फ बाय यूजर निकाल रहे। हिंदू धर्म में आप बीके मुकर्री साहब की किताब है, वो पढ़िए, जो सब मानते, उसमें लिखा कि बाई कस्टम बाय यूसेज वो टेंपल की प्रॉपर्टी हो जाती, वहां पर जब हो जाती तो यहां क्यों नहीं हो सकती है भाई? और वक्फ बाय यूजर ऐसा नहीं है जो बीजेपी झूठ बोल रही कि जहां आप दस्ती रख दिए, जहां पे हाथ रख दिए, या जहां पे जाके मुफ्ती इस्माइल साहब नमाज पढ़े वक्फ हो आती। नहीं, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर केस में 4-5 पेजेस है, पैराग्राफ्स है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया। अब उसको निकाल रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट पे अप्लाई नहीं होता, एसजीपीसी सिख गुरुद्वारा अप्लाई नहीं होता, आप इस पे अप्लाई कर रहे भाई। अगर कल के दिन कोई खाबिज है, इंक्रोचर है, उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं आप, लिमिटेशन एक्ट आप निकाल कर। कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहे हैं आप, कलेक्टर कैसे तय करेगा भाई? कोई अपने मामले में जज बन सकता है क्या? बोलिए आप, वो तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। और उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर कोई भी जाकर कलेक्टर को दरखास्त दे दिया कि मालेगांव की मस्जिद जो है वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा तो इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। आप समझ रहे इस बात को? माने ना टाइम लिमिट है उसमें। तो जितने अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, अच्छा उसमें और एक अमेंडमेंट लेके आए कि भाई 5 साल तक जो मुसलमान इस्लाम कबूल करता हो 5 साल तक दान नहीं दे सकता। अब उसमें क्या लिख रहे हैं? उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। क्या डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा? मुफ्ती इस्माइल साहब देख के बोलेंगे हाँ ये नमाज पढ़ रहा, एक्सेप्टेबल होगा मोदी साहब के लिए? ये दाढ़ी छोड़ना डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसके रिलीजन के लिए? क्या रोजा रहना डेमोन्स्ट्रेशन? आप कौन होते हैं भाई? अच्छा वो 5 साल तक नहीं दे सकता मगर किसी और धर्म को दे सकता, वो उसमें लिखा हुआ है। तो ये आप वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं ला रहे हैं, ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ को छीनने के लिए, मस्जिदों को छीनने के लिए, खबरस्तान को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ हैं हजारों एकड़ में ख़त्म करने के लिए। आखिरी बात यह है कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी फैलाती है कि 13 लाख सबसे बड़ा तीसरा बड़ा रियल एस्टेट है, मैं आपको बता रहा हूं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के चंद प्रॉपर्टीज को मिलाए तो यहीं पर 4 प्रदेशों में 14 लाख एकड़ जमीन है। मैं यूपी, बिहार, राजस्थान को नहीं मिलाया हूं, महाराष्ट्र को नहीं मिलाया हूं।
तो ये आप ये क्यों, ये तो सिर्फ हमारी धर्म की प्रैक्टिस से हमको छीनना चाह रहे हैं आप। वक्फ जो है मुसलमानों के लिए एक इबादत है, आप उसको छीनना चाह रहे हैं हमसे, तो सरासर आप हमारे से वक्फ छीनना चाह रहे हैं, मस्जिदें छीनना चाह रहे हैं, तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। और भारत की पूरी जनता में बात जा चुकी है कि हिंदू धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, सिख धर्म के, उनके मंदिर में, उनके रिलीजियस प्लेस में कोई उनका धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। यहाँ क्यों बनाना चाह रहे? तो ये एक नफरत है भारत के मुसलमानों से।